Hello everyone. Today we will discuss lesson number 9 history. Today we discuss about demands for equality and justice यानी समानता के लिए मांग और न्याय। हमें समानता कब होगी जब न्याय मिलेगा। तो इसके लिए किस प्रकार से लोगों ने डिमांड की आज हम डिस्कस करेंगे। डेटली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी के हाफ में मध्य में पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मण कास्ट यानी जो लोग ब्राह्मण परिवारों से नहीं थे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट्स अगेंस्ट कास्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो लोगों ने अपने संगठन बनाना शुरू कर दिया। किसके विरुद्ध कर दिया? जो उनके साथ क्या करते थे, जाति के आधार पर भेदभाव करते थे। एंड डिमांडेड सोशल इक्वेलिटी एंड जस्टिस। और मांग किसकी की? सामाजिक समानता और न्याय की। क्यों? क्योंकि हम सभी क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं और सभी कहाँ रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। तो इसलिए सभी के साथ इक्वेलिटी और जस्टिस का जो बिहेव है वो होना चाहिए। दिस सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाय घासीदास हु वॉक्ड अमंग द लेदर वर्कर्स। यानी सतनामी जो मूवमेंट होता है आंदोलन मध्य भारत में, जिसकी स्टार्टिंग किसने की थी? घासीदास ने। वो क्या करते थे? लेदर वर्कर्स का मतलब होता है जैसे जो पशु होते हैं इनकी चमड़ी, जब इनकी डेथ हो जाती है तो जो चमड़ी स्किन उतारी जाती है, चमड़ा जिसको कहा जाता है, उससे बनने वाले प्रोडक्ट, ये काम ये लोग करते थे लेदर का। एंड ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। और अपनी नॉट ओनली मतलब अकेले अपनी सोसाइटी, अपने जैसे काम करने वाले लोगों की स्थिति में सुधार के लिए इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। इन ईस्टर्न बंगाल के पूर्वी क्षेत्र में हरिदास ठाकुर मधुआ सेक्ट वॉक अमंग चंडाल कल्टिवेटर्स। तो ये भी क्या है, इनके साथ काम करते हैं। हरिदास क्वेश्चंस ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। हरिदास ने जो ब्राह्मण थे अपने आप को सुपीरियर मानते थे, इनके ऊपर क्वेश्चन उठाए। दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। और कास्ट सिस्टम जाति प्रथा का इन्होंने सहयोग किया कि इस प्रकार की सोसाइटी में नहीं होने चाहिए। इन व्हाट इज़ प्रेजेंट डे केरला, जिसको आज क्या कहते हैं, केरला के नाम से जाना जाता है। अग्रू फ्रॉम एजावा कास्ट श्री नारायण गुरु प्रोक्लेम द आइडियल्स ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल। तो इन्होंने अपनी जाति के लोगों के उत्थान के लिए, विकास के लिए एकता स्थापित की और उनके लिए काम करना शुरू किया। इट मीन्स सभी को इक्वल माना जाना चाहिए। He argued against treating people unequally on the basis of caste differences। ये क्या थे? विरोध प्रकट किया। किसके विरुद्ध किया? कि जो जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, असमानता फैलाई जाती है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार ऑल फेमस स्टेटमेंट्स वॉज औरु जातिस औरु मातम्स औरु डेविंस मनुष्यानु वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। यानी कुछ भी हम वर्ड्स यूज करें, और मातु जाति और मातम और भी वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है? मनुष्यान मतलब ह्यूमन बींग्स। हम एक ही जाति के हैं, एक ही धर्म के हैं और सभी को एक होना जाना चाहिए। धर्म जाति के आधार पर हम डिवाइड नहीं होने चाहिए। ऑल दिस सेक्ट वॉज फाउंडेड बाय लीडर्स हु केम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट। जो साधु उस टाइम संत थे, इन्होंने, इनके जो नेता थे जो मतलब गैर ब्राह्मण थे, अलग अलग जातियों से थे, वर्क अमंग्स देम, इकट्ठे होकर सभी ने मिलकर काम किया। दे ट्राइड टू चेंज दिस हैबिट्स एंड प्रैक्टिस विच प्रोवोक ए कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। तो उन्होंने क्या किया? चेंज करने की बात की कि चेंज होना चाहिए। और किस में चेंज होना चाहिए? हमारी सोसाइटी की वो जातियाँ जो अपने आप को स्थापित कर चुकी थी, सुपीरियर मानती थी, दे ट्राइड टू क्रिएट ए सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम अमंग द सबऑर्डिनेट कास्ट। तो उन्होंने क्या मतलब किस प्रकार की भावना विकसित करने की बात की जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो और सभी प्रकार के लोग जो हैं, सब ऑर्डिनेट का मतलब सामान्य जाति के जो लोग हैं सभी को एक लेकर चले, किसी के आधार के साथ जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। नेक्स्ट है गुलामगिरी। एक पुस्तक का नेम है
ज्योतिबा फुले एक काफ़ी फेमस सोशल वर्कर्स रहे हैं महाराष्ट्र के। वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग्स द लॉ कास्ट लीडर्स वो ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले क्या है, निम्न जाति के जो व्यक्ति थे उनके उत्थान के लिए काम किया, आवाज़ उठाई और एक मुख्य लीडर्स ये रहे हैं महाराष्ट्र में। बोरन इन 1827 में जन्म हुआ। ही स्टडी इन स्कूल सेटअप बाय क्रिश्चियंस मिशनरी, और इन्होंने जो क्रिश्चियन ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। ऑन ग्रोइंग अप ही डेवलप्ड हिज ओन आइडियाज़। जैसे ये बड़े होते गए तो इन्होंने अपने ही विचारों को विकसित किया अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोसाइटी, किसके प्रति कि जो हमारी सोसाइटी है जिसमें लोगों के साथ अन्याय होता है। ही सेट आउट टू अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम। उन्होंने ब्राह्मण जो हैं उनके ऊपर अटैक किए क्योंकि अपने आप को सुपीरियर मानते थे दूसरों की तुलना में। दे वर सुपीरियर टू अदर्स, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर अटैक करने का मतलब लड़ाई नहीं करना, विचारों के माध्यम से बातों को आगे बढ़ाना। सिंस दे वर आर्यंस, वो अपने आप को क्या मानते थे, आर्यंस। फुले आर्ग्यूड दैट द आर्यंस वर फोनर्स, लेकिन फुले क्या कहते हैं कि जो ये थे आर्यंस कहाँ से आए हैं, विदेश से आए हुए व्यक्ति हैं। हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, जो हमारा उपमहाद्वीप है से बाहर से आए हुए व्यक्ति। एंड डिफीटेड एंड द सबजुगेटेड द टू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री, और इन्होंने क्या जो यहाँ के वास्तव में जो यहाँ के बच्चे थे व्यक्ति थे उन सबको हरा दिया है और अपने आप को स्थापित कर लिया है। दोज हु हैड लाइव्ड हेयर, जो यहाँ रहते हैं फ्रॉम बिफोर द कमिंग ऑफ आर्यंस, आर्यों के आने से पहले। एज द आर्यंस एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस, यानी आर्यों ने अपने आप को स्थापित कर लिया। दे बिगेन लुकिंग एट द डिफीटेड पॉपुलेशन एज इन्फीरियर, और जिनको उन्होंने हरा दिया उनको इन्होंने घटिया मानना, हीन मानना शुरू कर दिया। एज लो कास्ट पीपल, जैसे कि निम्न जाति के लोग। अकॉर्डिंग टू फुले द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर, यानी जो अपर जाति के लोग थे उनको क्या था, कोई राइट नहीं था अपनी ज़मीन पर, अपने पावर्स पर। इन रियलिटी द लैंड बिलोंगिंग टू इंडिजिनियस पीपल, लेकिन वास्तव में ज़मीन किसकी थी, इंडिजीनियस मतलब जो वहाँ के रहने वाले नेटिव्स थे, जो गरीब लोग थे। दी सो कॉल लॉ कास्ट, जिनको निम्न जातियाँ कहा जाता था, वास्तव में ये ज़मीन उन लोगों की थी, बट जिन्होंने अपने आप को आर्यन घोषित किया, विदेशों से आए हुए व्यक्ति, वो इसके मालिक बनकर बैठ गए। फुले क्लेम दैट बिफोर आर्यंस रूल देयर एग्जिस्टेड ए गोल्डन एज। फुले ने क्लेम दोष दिया कि आर्यों के आने से पहले हम यहाँ पर क्या था, सवर्ण युग था। व्हेन वॉरियर्स पीजेंट टिल्ड द लैंड एंड रूल्ड द मराठे कंट्री साइड इनजस्ट, अपने यहाँ पर कौन शासक थे, मराठे। और जो वॉरियर कौन होते थे, योद्धा। वो जरूरी नहीं है कि मैं हूँ तो मैं ही वॉरियर व योद्धा हूँ, दूसरे किसी भी परिवार का व्यक्ति जो लड़ाई में लड़ सकता है वो भी वॉरियर्स कहलाता था। एंड फार वेज, और कई ऐसे तरीके। ही प्रपोज दैट शूदर क्या माना गया है, सबसे लेबरिंग कास्ट, जो लेबर का वर्क करते हैं, जैसे स्वीपर्स होते हैं, गलियों की साफ सफाई करने वाले। एंड अति शूदर्स अनटचेबल्स, जिनको कुएँ हैं, स्कूल हैं, मंदिर में जाने की परमिशन नहीं होती थी। शुड अर्न यूनिट टू चेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव, इसके लिए यूनिटी स्थापित करनी चाहिए। द सत्यशोधक समाज पुस्तक का नेम है। एन एसोसिएशन फुले फाउंडेड प्रोपेगेटेड कास्ट इक्वलिटी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, फुले ने की, और जिसमें सभी जातियों के समान विकास की बात इन्होंने कही थी। तो इस प्रकार से गुलामगिरी इनकी एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।